जय श्री राम। आइए जानते हैं तुलसीदास जी के मंदिर के महंत जी से। तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट में श्री राम जी का दर्शन कैसे पाएं। जय श्री राम। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री तोतामुखी हनुमान जी महाराज की जय। चित्रकूट धाम की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ये वही स्थान है जिस स्थान का दोहा आज पूरा विश्व गाता है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की सह तिलक देत रंगीन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिस प्रकार पूरे तीर्थों में घूमते रहे भगवान के दर्शन के लिए, लेकिन भगवान का दर्शन उन्हें कहीं नहीं हुआ। 12 साल अयोध्या रहे, 12 साल मथुरा वृंदावन में रहे, 12 साल काशी में भी रहे, लेकिन भगवान का दर्शन जब उन्हें कहीं नहीं हुआ, तब बनारस काशी में बाबा विश्वनाथ की कृपा से हनुमान जी महाराज का दर्शन हुआ। हनुमान जी ने कहा कि बाबा, तुम्हें अगर भगवान का दर्शन करना है तो इस कलयुग में चित्रकूट एक ऐसा पावन स्थान है जहाँ भगवान आज भी 24 घंटे वास कर रहे हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने इस चीज का रामचरितमानस में प्रमाण भी दिया है। एक दोहा लिखा है कि चित्रकूट सब दिन बसे प्रभु सिया लखन समेत। चित्रकूट में आज भी कोई राम नाम का जाप करता है सच्चे मन से तो भगवान का दर्शन आज भी होता है। तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट आए हनुमान जी की आज्ञा से, और इसी पावन कुटिया में, जिस कुटिया का आप दर्शन कर रहे हैं, पहले मिट्टी की गुफा थी, बाद में ये पक्का निर्माण किया गया। इसी पावन कुटिया में बैठकर अखंड ज्योत जलाकर तुलसीदास जी राम नाम का जाप करते थे। एक दिन तुलसीदास जी महाराज चंदन घिस रहे थे। उस दिन अमावस्या का दिन था। हजारों संतों की भीड़ थी। दोहे में भी आया है कि भई संतों की भीड़। माघ की अमावस्या थी, मौनी अमावस्या जो होती है माघ में, और हजारों संत लोग लगा के चंदन जा रहे थे। उन्हीं संतों की भीड़ में भगवान भी बालक के रूप में आए और तुलसीदास जी से कहने लगे, बाबा ये चंदन हमें भी तो लगाओ, हमने भी घाट पर स्नान किया है। लेकिन तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए कि आज मेरे सामने खुद भगवान बैठे हैं। हनुमान जी महाराज ने दूर से देखा तो हनुमान जी को चिंता हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान चंदन लगा के फिर चले जाएं और तुलसीदास जी को दर्शन ना हो पाए। और तुलसीदास जी को दर्शन कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर भगवान के तुलसीदास जी को दर्शन नहीं हुआ तो रामचरितमानस की रचना कैसे होगी। और जब वो रामचरितमानस की रचना नहीं होगी तो राम जी के चरित्र को और चित्रकूट अयोध्या जैसे तीर्थ को कौन जानेगा। अगर घर घर राम जी को पहुंचाना है तो तुलसीदास जी को राम जी का दर्शन कराना पड़ेगा। इसलिए हनुमान जी तोते के रूप में प्रकट हो गए। इसलिए हम पूरे भारत में जितने भी सिद्धपीठ हनुमान जी का स्थान देखते हैं, वो सभी जो है कोई जो है प्रगटे हुए हैं। किसी को स्वप्न में पुजारी ब्राह्मण को दर्शन देकर उस स्थान पर निकले हुए हैं, लेकिन अवतरित नहीं है। एक यही ऐसा पूरा विश्व में स्थान है जहाँ हनुमान जी का तोते के रूप में अवतार हुआ है। और उन्होंने फिर तुलसीदास जी को ये दोहा सुनाया, जो ये दोहा भी कोई रचना नहीं है, या गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं लिखा या किसी कवि ने नहीं लिखा। जिस प्रकार गीता भगवान के मुख से निकली है, उसी प्रकार ये दोहा भी श्री हनुमंत लाल जी के मुखारबिंद से प्रकट हुआ है। आज इस दोहे को पूरा विश्व गाता है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रंगीन। बाबा, तुम जिसको चंदन लगा रहे हो, जिसके प्रेम में मगन हो, वो साक्षात परम ब्रह्म तुम्हारे सामने बैठे हैं। और जैसे तुलसीदास जी ने दोहा को सुना तो तुरंत भगवान के चरणों को पकड़ लिया। तो भगवान ने अपने विराट दिव्य रूप का दर्शन आज से 470 वर्ष पहले यानी संवत 1607 में तुलसीदास जी को इस पावन कुटिया में दर्शन हुआ। भगवान ने दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा तो कल्याण हो गया, लेकिन तुम्हारा जो जन्म जगत कल्याण के लिए हुआ है। तो तुलसीदास जी महाराज ने जगत कल्याण के लिए इसी जगह पर सबसे पहले राम कथा हनुमान जी महाराज ने तुलसीदास जी को सुनाई। हनुमान जी की सहायता से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। आज वो मानस की गंगा घर घर बह रही है, जिस मानस की गंगा में लोग डुबकी लगाकर अपना कल्याण कर रहे हैं। उस गोस्वामी तुलसीदास जी का वो मानस के हंस गोस्वामी तुलसीदास जी का ये स्थान है। सामने दर्शन कराइए, हमारे आचार्य जी दर्शन कराएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी हैं जो अपने मूठा पकड़े हुए हैं, चंदन घिस रहे हैं, और भगवान श्री राम जी अपने अंगूठे से तिलक लगा रहे हैं। ऊपर में राम लक्ष्मण सीता जी हैं, और यहाँ हमारे श्री दक्षिण मुखी हनुमान जी, तोता मुखी हनुमान जी जो विराजमान हैं, दक्षिण की तरफ मुखारविंद जिनका, और उनकी अखंड ज्योत आज भी 470 साल से जल रही है। और ये रामायण का भी
रामायण का भी दर्शन है। आज भी तुलसीदास जी का हाथ की लिखी रामायण यहाँ रखी है। और खड़ाओं का दर्शन कराइए आचार्य जी। तुलसीदास जी महाराज की खड़ाऊं है। यही वो हुर्सा है जो आज भी तुलसीदास जी का रखा हुआ है। जिसी हुर्से पे तुलसीदास जी महाराज चंदन घिसते थे। आज भी भगवान का सुबह स्नान कराने के बाद चंदन स्वरूप जो होता है इसी हुर्से पर घिसा जाता है। आज तुलसीदास जी ना होते तो चित्रकूट अयोध्या कौन जानता।